वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वदना सिंह है। तो ये हमारे यूपीपीएससी मेंस 2021 के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। ये 50 डे प्रोग्राम है और आज इसका डे 3 है। तो आज के जो क्वेश्चन थे, तो ये टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्वेश्चन पोस्ट होते हैं। तो 31 जनवरी 2022 के जो क्वेश्चन थे वो GS1 से हैं। तो इसका जो कंप्लीट प्लान है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ये 50 डे का कंप्लीट प्लान है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो 3 क्वेश्चन थे। एक तो साइलेंट फीचर ऑफ द सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट था, और मेन डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड था, और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो है ये क्वेश्चन थे। तो चलिए हम अपने तीनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ओके। तो पहला क्वेश्चन है साइलेंट फीचर ऑफ द सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। तो 125 वर्ड्स में एक आंसर आपको लिखना है, 125 वर्ड में लिखना है। तो पहले आप जनरल इंट्रोडक्शन देंगे कि सारनाथ कहाँ है, फिर उसके बाद हल्का सा आप टच देंगे सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड, फिर सारे जो है उसके साइलेंट फीचर जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सारनाथ इज अ प्लेस वे बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो पहला जो सर्मन है वो सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो यहीं डेवलप्ड हुआ है सारनाथ में, और जो इमेजेस हैं बुद्धा की फ्रॉम सारनाथ वो बिलोंग करती हैं 5th सेंचुरी CE से। अब ये आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब बात आती है इसकी बॉडी की। बॉडी क्या है? साइलेंट फीचर ऑफ द सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। तो सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट का जो साइलेंट फीचर है, तो जो बुद्धा की इमेजेस हैं वो प्लेन और ट्रांसपेरेंट होती हैं। एक हेलो जो होता है हेड के पीछे, और जो इमेज है वो चुनार सैंडस्टोन से बनी होती हैं। तो चुनार सैंडस्टोन जो है वो इसी एरिया में पाया जाता है। तो बेसिकली वो जो इमेज है वो उससे ही बनी होती है। बुद्धा जो है इसमें सीटेड है ऑन थ्रोन, जिसको पद्मासना बोलते हैं। और बेसिकली जो ये जो आर्ट है उसका मेन एम ये है कि जो बुद्धा है उसको एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट करना। तो एक बुद्धा को ग्रेट ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट करना, जिसने अपना जो है निब्बाना, जो मतलब निब्बाना बोले या निर्वाणा जो बोले हैं, उसने अटेन कर लिया है। जो इमेजेस हैं वो बेसिकली सॉफ्ट होती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सरफेस एंड वॉल्यूम। जो बुद्धा है उनके जो फेस है वो राउंड होता है। आईज जो हैं वो थोड़ी सी आप देखेंगे ना कि हाफ क्लोज आइज्ड होती हैं, थोड़ा थोड़ा लिड खुला रहता है, और थोड़ी थोड़ी आंखें जो है बंद रहती हैं। तो हाफ क्लोज्ड आइज जो है उस टाइप की रहती हैं। जैसे आप बहुत आप चिंतन में हैं, चिंता नहीं चिंतन में है, और आप मेडिटेशन कर रहे हैं। राउंडनेस ऑफ चीक्स रहते हैं, तो एक फेस राउंड रहता है, और चीकनेस जो चीक्स होते हैं उस पर राउंडनेस होता है। बहुत सारी जो इमेजेस हैं, मतलब बेसिकली जो इमेजेस पाई जाती है वो सीटेड ऑन थ्रोन है, लेकिन बहुत सारी जो इमेजेस हैं वो सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट में वो सिंगल फिगर भी हैं, और जिसके साथ एक अटेंडेंट फिगर है, जैसे बोधिसत्वा और पद्म पानी, जो ये एक अटेंडेंट फिगर भी हैं। तो ये आपने जो है फीचर्स लिख लिए सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट के। अब फिर आप इसको एक प्यारा सा कंक्लूजन देके इसको खत्म कर देंगे। तो सारनाथ जो स्कूल ऑफ आर्ट है डिपिक्ट वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन आर्ट। इट इज द सिंथेसिस ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म विद द इनर स्पिरिट। तो एक्सटर्नल फॉर्म देखेंगे आप की फेस राउंड, और इस टाइप से फेस राउंड है, आईज क्लोज्ड हैं, और ये सारी, और साथ में जो है एक इनर स्पिरिट भी जो है बुद्धा की इसमें शो की गई है। तो एक एक्सटर्नल फॉर्म विद द इनर स्पिरिट विच इज नोवेयर इलस्ट्रेटेड। तो ये आपका जो है ये आंसर हो गया सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्कस द मेन डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म की मेन डॉक्ट्राइन पूछी है इसमें। तो 125 वर्ड्स का आंसर है। तो आप इसको डायरेक्ट आप ऐसे ही क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं कि द मेन डॉक्ट्राइन ऑफ द अर्ली बुद्धिज्म इंक्लूड 4 नोबल ट्रूथ। तो 4 नोबल ट्रूथ जो है अर्ली डॉक्ट्राइन को बुद्धा के, कि दुख क्या है, उसका कारण क्या है, दुख का निवारण कैसे हो सकता है, और उस निवारण के लिए हमें कौन सा मार्ग चुनना है। तो दुख, कारण, निवारण, मार्ग। तो ये जो है वो 4 नोबल ट्रुथ है बुद्धिज्म के। तो यही जो है आप इसमें आप ये ध्यान रखना, सबसे पहले आप ये सुंदर सा डायग्राम बना देना, जो कि मैंने सुंदर सा नहीं बनाया, मैंने बहुत गंदा बनाया है। तो आप एक अच्छा सा डायग्राम बना देना, ये 4 नोबल ट्रूथ का रिप्रेजेंट कर देना, ये अच्छा सा साइकिल बना के, क्योंकि बुद्धा जो है वो इसी साइकिल से बाहर निकालने के लिए, कि जो साइकिल है
सफरिंग की साइकिल जो है, लाइफ एंड बर्थ की जो साइकिल है, इसी से निकालने के लिए जो है एट फोल्ड पाथ है उसको चूज किया गया है। तो इस साइकिल से निकालने के लिए एट फोल्ड पाथ का जो है वो बुद्धा ने बोला है उसको चूज करने के लिए। तो जो फोर नोबल ट्रुथ आपके हो गए कि पहला हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग, सफरिंग है मतलब दुख तो है, दुख का क्या कारण है, कारण क्या है, किसी चीज की क्रेविंग होती है, अटैचमेंट होता है, वो दुख का कारण होता है। दुख का जो कारण जो दुख है उससे कैसे निजात मिलेगा भाई, उसके लिए निर्वाणा करनी पड़ेगी। और इस निर्वाणा का क्या पाथ है जो बुद्धा ने एट फोल्ड पाथ बताया, अष्टांग मार्ग, जिसको एट फोल्ड पाथ कहते हैं। तो बेसिकली जो आपका एट फोल्ड पाथ होता है लीड टू द लिबरेशन फ्रॉम द संसारा, संसारा मतलब जो पेनफुल साइकिल ऑफ द रीबर्थ होती है, लाइफ एंड डेथ, उससे आपको लिबरेट करता है एट फोल्ड पाथ। फिर उसके बाद आप जो है एक एट फोल्ड पाथ जो है उसका एक सेकेंड, एट फोल्ड पाथ है उसका एक डायग्राम बना देंगे। तो एट फोल्ड पाथ आप क्या है, इट्स अ व्हील ऑफ धर्मा। तो एट फोल्ड पाथ इज अ व्हील ऑफ धर्मा। तो आप एट फोल्ड पाथ में आप बताएंगे कि एट फोल्ड पाथ क्या होता है, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन, दीज आर द एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ मतलब द व्हील ऑफ द धर्मा, द व्हील ऑफ द धर्मा। तो आपने इसको क्वेश्चन को कैसे किया, तो सबसे पहले आपको मेन डॉक्ट्राइन पूछिए बुद्धिज्म की, वो आपने डिस्कस करी। फिर उसके बाद जो पाथ है, पार्ट टू सिजेशन, वो जो है वो एट फोल्ड पाथ है। तो आप एट फोल्ड पाथ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद जो है इसको कंक्लूड कर देंगे। तो कंक्लूड क्या करेंगे, टू बिकम अ बुद्धिस्ट वन मस्ट टेक रिफ्यूज इन थ्री ज्वेल्स। तो थ्री ज्वेल्स क्या होते हैं, बुद्धा, धर्मा एंड संगा। तो बुद्धा धर्मा मतलब कि रिलीजियस टीचिंग और संगा मतलब मोनास्टिक ऑर्डर। तो देखो बुद्धिज्म में जो है मतलब इस टाइप से उसकी टीचिंग्स और इन सब से आए, तो इसमें बस तीन चीजें जो है बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार नोबल ट्रुथ हो गए, एट फोल्ड पाथ हो गए और तीसरा तीन ज्वेल्स हो गए। तो ये तीनों चीजें याद रखो। अगर कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल अगर आंसर भी आ जाए, अगर बुद्धिज्म से रिलेटेड अगर बहुत ज्यादा फिलोसफिकल आंसर भी आ जाए, तो कोशिश करना उसको थोड़ा मॉडिफाई कर करके ये तीनों चीजें हाईलाइट कर देना कहीं भी, कि तीन ज्वेल्स हाईलाइट कर दिए, एट फोल्ड पार्ट हाईलाइट कर दिया, फोर नोबल ट्रूथ हाईलाइट कर दिए। तो बेसिकली यही बुद्धा की डॉक्ट्राइन है और इनको ही मतलब अगर कोई बहुत फिलोसफिकल कंटेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये सारी चीजें याद रखना। देखो अगर फिलोसफिकल कंटेस्ट में अगर क्वेश्चन आ जाता है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, और अगर आप नहा भी कुछ मतलब अगर ये सब भी लिखे आओ तो कम से कम 3 से 3.5 नंबर तो कहीं नहीं गए। मतलब 0 से तो अच्छा ही है ना, 3 अच्छा ही लग रहा है 0 से तो फिर ठीक है, ये सब ऐसे आप लिख के आना। तो हम कहाँ थे, हाँ कंक्लूजन पे भटक जाते हैं कभी भी। कंक्लूजन पे थे, कंक्लूजन में क्या लिखना है, टू बिकम अ बुद्धिस्ट वन मस्ट टेक रिफ्यूज इन थ्री ज्वेल्स। एक हो गया बुद्धा, धर्मा एंड संगा। और बेसिकली बुद्धा ने जो है संसारा को अपनाया एंड रिलीज थ्रू द निर्वाणा। मतलब संसारा जो है मतलब जो आपकी रीबर्थ है, साइकिल ऑफ द डेथ एंड बर्थ, वो रिलीज कैसे होगी, निर्वाणा से। निर्वाणा विल डिपेंड्स ऑन द वन कर्मा। तो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो ये जो है ये इसका आंसर हो गया। तो आज के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े मतलब सिंपल थे, इजी थे, इतने इजी भी मतलब ठीक है, एवरेज थे। और मतलब क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं यूपीपीएससी में, तो इतना ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो और अच्छा लिख के आओ। ओके, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर इन फ्रीडम स्ट्रगल। 200 वर्ड का है, तो 200 वर्ड में थोड़ा सा आपको जो अपना एस्पेक्ट है वो थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस प्रोमिनेंट लीडर हैं उनके नाम लिख दिए हो गया जी काम। तो थोड़ा उसकी जो क्वेश्चन है उसको डायमेंशन देनी पड़ेगी इसमें। तो फिर ट्राइबल मूवमेंट, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपने कि ट्राइबल मूवमेंट एंड द ब्रिटिश मोस्ट फ्रिक्वेंट, वायलेंट एंड मिलिटेंट ऑफ ऑल द मूवमेंट। तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते थे, वायलेंट होते थे, मिलिटेंट होते थे। इट वॉज लॉन्च्ड अगेन द ब्रिटिश अथॉरिटी इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन। तो अपनी अपनी एक पर्टिकुलर जो ट्राइब होती थी, एक ट्राइबल एरिया होता था, उस वहाँ लॉन्च होते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी। मतलब जो ब्रिटिश ऑपरेशन से
जो त्रस्त आए हुए लोग थे वो उसको जो है वो अलग अलग जगह जो है उसको लॉन्च करते थे। इन दिस हिस्टोरिक स्ट्रगल बहुत सारे हीरोइक रोल है, उन्होंने हीरोइक रोल प्लेड बाय मैनी डिस्टिंग्विश ट्राइबल लीडर लाइक जैसे बिरसा मुंडा हो गया, सिद्धू कानू हो गया। तो ये सारे ये आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद अब क्या है, मेन क्वेश्चन क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल लीडर इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो मेन जो आपका क्वेश्चन की डिमांड है वो यही है कि आपको प्रोमिनेंट लीडर बताने हैं और उनके कंट्रीब्यूशन बताने हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें लीडर का नाम लिखेंगे और उसका एरिया लिखेंगे, उसने कौन सा मूवमेंट किया। अगर आपको ईयर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप सेंचुरी वेंचुरी में भी लिख के आ जाना। तो ये जैसे बिरसा मुंडा ट्राइबल हीरो फ्रॉम द ट्राइबल ऑफ द छोटा नागपुर, और बेसिकली वो मुंडा रिवॉल्ट से रिलेटेड थे। तो उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स जो है उनकी जो लैंड है उसको लूट कर रहे थे। तो बिरसा मुंडा और जो मुंडा रिवॉल्ट है वो फॉट हुआ अगेंस्ट द फोर्सफुल सीजर ऑफ द लैंड। जो ब्रिटिशर्स उनका फोर्सफुल सीजर ऑफ लैंड कर रहे थे तो उसके अगेंस्ट जो है ये रिवॉल्ट हुई थी। तो इस तरह से आप सिद्धू कानू के ऊपर संतल राइजिंग जो है उसका बारे में बता सकते हैं। फिर रानी के ऊपर नागल ईटर थी जो मणिपुर में हेरेका मूवमेंट हुआ था 1927 में, तो इनका भी बहुत बड़ा प्रोमिनेंट मेजर रोल था। तो बहुत कम एज में जो है ये अरेस्ट हो गई थी, और फिर जब आप हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद इनका रिलीज़ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर करम शाह हो गया, द फाउंडर ऑफ द पागल पंथ इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। ये क्या हो गया, ओके तो करम शाह हो गया। फिर गोमधर कौनवार हो गया, एम रिवॉल्ट जो हुई थी 1828 में। फिर चक्रा बिसोई हो गया, कांद अपराइजिंग जिसने गुमसा चीना और इन सारे एरिया को कवर किया था। तो ये मैंने सिर्फ एक ब्रॉड पॉइंट लिखे हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ ये लिख के और नाम लिख के, इनका बारे में थोड़ा बताना भी है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिवॉल्ट हुई थी, कैसे कैसे इन्होंने मतलब ये अपराइजिंग हुई। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल्ड जो है वो आपको लिखना होगा, डिटेल थोड़ा 3-4-4-5-5 लाइन हर किसी के बारे में आप जो है वो मेंशन करेंगे। अब मैंने बोला था ना कि आपको ये 200 मार्क्स का वर्ड आंसर है, तो अगर आप प्लेन लिख के आ जाओगे कि प्रोमिनेंट लीडर ये हैं और ये है, बहुत ज़्यादा प्लेन आंसर हो जाएगा। तो एक थोड़ी सी डायमेंशन देने की ज़रूरत है। तो देखो आपने इनके जो आपने इनके फ्रीडम स्ट्रगल है जो इनके बारे में लिखा, वो सारी मतलब अच्छी अच्छी बातें लिखी कि हाँ इन्होंने ये किया, इन्होंने रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेन, अपनी ज़मीनों को छुड़ाया, ये करा वो करा। तो दीज आर द अच्छी अच्छी बातें ऑफ दीज रिवॉल्ट। तो अब इसको डायमेंशन देने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी सी वीकनेस भी दिखाएंगे, वीकनेस ऑफ दीज अपराइजिंग। तो वीकनेस क्या है कि जो टोटलिटी थे उसमें बहुत मैसिव थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब टोटलिटी थे, लेकिन लेकिन इनफैक्ट दीज आर द लोकलाइज्ड एंड आइसोलेटेड। तो मतलब जो इनका जितने भी अपराइजिंग थी वो लोकलाइज थी और आइसोलेटेड थी, और जो इनके ग्रेवेंस थे वो बहुत लोकल थे, लोकल नेचर के थे। तो इसलिए इतना ज़्यादा इनका मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट बहुत कम था क्योंकि बहुत लोकल लेवल के थे। और जो लीडरशिप थी वो बहुत सेमी फ्यूडल इन कैरेक्टर थी। तो मतलब फ्यूडलिज्म से लड़ रहे हो और आप खुद सेमी फ्यूडल हो, तो वही बात हो गई ना कि फ्यूडलिज्म से लड़ रहे हो, आप खुद सेमी फ्यूडल हो इन कैरेक्टर। तो फिर ऐसे कैसे मतलब आप कोई मतलब रिवॉल्ट जीत सकते हो। तो काफ़ी हद तक जो आपने लीडरशिप देखी वो सेमी फ्यूडल थी। तो मतलब जैसे किंग हो गए, किंग खुद किसी रिवॉल्ट में लड़ रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनका जो मतलब वो अपने खुद के मतलब बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कोई मास मूवमेंट और उसमें नहीं है। तो मतलब द लीडरशिप वाज इटसेल्फ सेमी फ्यूडल इन कैरेक्टर और बैकवर्ड लुकिंग थी। तो ये हो गया वीकनेस क्या थी। और अगर आपको 1-2 पॉइंट्स और याद आ रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद एक प्यारा सा कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन में क्या लिखना है कि थोड़ा सम अप कर देना कि ऑन द whole, however, the rebellion were century old in form and ideological cultural content, but were able to establish a valuable tradition of the local resistance of अथॉरिटी। तो मतलब बेसिकली क्या था कि जो ऑन द होल क्या है, रेबिलियन थोड़ी सेंचुरी ओल्ड थी, लेकिन इसने क्या करा, एक वैल्यूएबल ट्रेडिशन रखा अगेंस्ट ऑफ लोकल रेजिस्टेंस। मतलब आप जो है जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट जो है आप रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो मतलब एक आप लोकल माना कि इट वाज लोकल इन नेचर, पर जो ट्रेडिशन जो इसकी नींव रखी वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो दे फाइट फॉर देयर लैंड एंड मोस्ट
their people, India witnessed their struggle turning into a revolution without arms and bombs. तो ऐसे इनके पास कोई बहुत ज़्यादा ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे, तो बहुत सिंपल लाठी डंडे लेके ये अपना चल देते थे और रिवॉल्ट करते थे. तो इतना इसका विदाउट एनी बहुत अच्छे इक्विपमेंट, विदाउट बॉम्ब और वो, तो इन लोगों ने जो है अपने स्ट्रगल को टर्न किया है इन अ रेवोल्यूशन. तो ये जो आंसर है वो आपका कंप्लीट हो गया. इसमें हमने कैसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद जो बॉडी थी हमने उसको कैटर किया. तो यहाँ ये पूरा डिफाइन करना है आपको, ऐसे ऐसे मत लिख के आ जाना एक लाइन में, और वीकनेस ऑफ दिस अपराइजिंग क्या थी, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन दे दिया. तो ये 3 क्वेश्चन हैं और ये हमने करे थे. तो देखो जिसने नहीं लिखे थे उन 3 क्वेश्चन आप देख के लिख लेना, कम से कम देख के लिख लेना. तो आप देख के इनको लिख लेना. चलिए फिर हम कल और फिर मिलते हैं 3 क्वेश्चन के साथ. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.